हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जो ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है। ठीक है, जो आपका सिलेबस है ना, उसका एक टॉपिक है ये। ठीक है, तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरे सिलेबस का नोट्स चाहिए ना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, जहाँ पर आके अपना डाउट पूछ सकते हो इस टॉपिक से या इस पूरे सिलेबस से रिलेटेड, या आपको कुछ क्वेरी हो या आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ पूछना होता है, वो पूछ सकते हो उस ग्रुप में आकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे, पहले हम टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक कह रहा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, वो हमारा एक छोटा सा पार्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है। देखिए, रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज अ नंबर फ्रॉम अ रैंडम इवेंट लाइक द नंबर यू गेट ऑन रोलिंग अ डाई। देखिए, रैंडम वेरिएबल आपको पता ही है, रैंडम मतलब कुछ भी हो सकता है, रैंडमली कुछ भी। और वेरिएबल मतलब कोई भी एक वेरिएबल जो वेरी कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि हमने एक डाइस को हमने थ्रो करा, तो हमारा क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं, तो वो एक रैंडम वेरिएबल हो गया, एक इवेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे डाइस को रोल कर, या हमने कॉइन को उछाला, जैसे हम कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, कोई भी रैंडम वेरिएबल है, मतलब कुछ भी आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये रैंडम वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर डिस्क्रीट की बात करिए। ठीक है, अभी हम डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस, ये दो तरह के होते हैं। तो डिस्क्रीट मतलब होता है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना, वो डिस्क्रीट है। मतलब जैसे कि कॉइन को उछालना या डाइस को थ्रो करना, जैसे कि कैन ओनली बी स्पेसिफिक सेपरेट नंबर्स लाइक 0, 1 और 2 व्हेन फ्लिपिंग कॉइन्स। मतलब ये सेपरेट होते हैं। जैसे कॉइन को फ्लिप करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और डाइस को थ्रो करेंगे तो या 0, डाइस को थ्रो करेंगे तो या 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, और अगर हम एक कॉइन को बार बार उछालेंगे तो हमारे चांस होंगे कि हमारा 0 बार हेड आने के कितने चांस है, 1 बार हेड आने के कितने चांस है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक है कि इतने ही चांस होंगे। जैसे कि हमें बताइए कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी उसकी हेड आने की, वो 1/2 होती है, तो वो हमारी फिक्स है कि 1/2 ही होगी ना, वो वेरी नहीं करती। तो ये डिस्क्रीट होती है, मतलब इसके बीच में ना बहुत गैप होता है। आप ये समझ सकते हैं कि इनके बीच में ना बहुत गैप होता है प्रोबेबिलिटी के बीच में। बट जो कॉन्टिन्यूस होती है ना, वो आपको नाम से समझ आ रहा है, कॉन्टिन्यूस मतलब एकदम कॉन्टिन्यूसली चलते हुए। कैन बी एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, मतलब एक रेंज के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि हम हाइट देखते हैं, हाइट जो होती है ना, वो लोगों के किसी रेंज के बीच में होती है। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि किसी की एक फिक्स हाइट है, कि मतलब भाई, अब ऐसा तो नहीं, अब दुनिया में तो बहुत तरह के लोग रहते हैं। मतलब कि जैसे अब क्या है ना, इसमें क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा कॉइन में, या दोबारा से या तो हेड आ जाएगा या दोबारा से या तो सिर्फ टेल आएगा। ये तो नहीं है ना कि टेल आ गया और साथ में थोड़ा सा हेड आ गया। तो भाई थोड़ा सा हेड क्या, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक है, ये तो नहीं ना कि थोड़ा सा हेड आ गया या थोड़ा सा टेल और आ जाएगा हेड के साथ। मतलब 50% हेड आ रहा है, 50% टेल आ रहा है, अब सिक्का ऐसे सीधा तो खड़ा हो नहीं जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस में क्या है, जैसे कि हाइट के बारे में देखिए, हमने एक सर्वे करा स्कूल में या कॉलेज में कि 150 से 160, ज़्यादा ही छोटी हाइट हो गई। ठीक है, 160 से 170 के बीच में हमारा कितने बच्चों की हाइट है। ठीक है, तो हाइट कितनी हुई, किसी की 160, ऐसा तो है नहीं ना कि सबकी 161 हाइट होगी, सबकी 162 हाइट होगी, या फिर 163 हाइट होगी, या जाते जाते 170 तक सबकी इतनी ही हाइट होगी। भाई क्या पता 0.1 हो, क्या पता पॉइंट या 4 हो, है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है, 0.00 कुछ भी। तो ये कॉन्टिन्यूस है ना, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है। ठीक है, बट डिस्क्रीट में तो क्या है, सेपरेट है एकदम। तो अब चलते हैं अपने बर्नौली रैंडम वेरिएबल पे। देखिए, बर्नौली रैंडम वेरिएबल का सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती है, या ट्रू या फॉल्स। जैसे आपने कंप्यूटर साइंस में बूलियन पढ़ा होगा ना, बूलियन, तो उसी की तरह का है ये। तो देखिए क्या कह रहा है ये, बर्नौली रैंडम वेरिएबल इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद ओनली टू आउटकम्स, सक्सेस जिसको हम 1 कहते हैं, सक्सेस मतलब 1, और फेलियर यानी कि 0, लाइक अ सिंगल कॉइन फ्लिप। ठीक है, इट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी p फॉर सक्सेस एंड 1 - p फॉर फेलियर। मतलब इसमें सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटी, या तो सक्सेस या फेलियर। ठीक है, सक्सेस होगा तो 1, अगर फेल हो गया तो 0। ठीक है, और हम फेलियर को 1 - p भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर फेल को छोड़ो अभी, अगर सक्सेस हमारा
1 है तो फेल क्या है, 0। ठीक है, तो सक्सेस अगर मान लेते हैं P है तो ये क्या है हमारा, फेल कैसे आएगा, 1 माइनस पी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 1 माइनस पी मतलब फेलियर होता है, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें होती है ना। ठीक है, तो मतलब हमें जो ये होती है ना, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है। अगर हमें पी मिल गया ना तो हमें सक्सेस तो मिल ही जाएगा, फिर हमें साथ में हमें 1 माइनस पी से हम इसका फेलियर भी निकाल देंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, consider whether the next person buying a computer at certain electronic store buys a laptop or a desktop model। मतलब एक स्टोर है, वहाँ पर जो पर्सन आने वाला है नेक्स्ट पर्सन खरीदने के लिए, वो या तो डेस्कटॉप खरीदेगा या लैपटॉप खरीदेगा। x इक्वल्स टू 1 0, 1 कब लाएगा, जब वो डेस्कटॉप खरीदेगा, और 0 अगर वो हमारा लैपटॉप खरीदेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर 20% लोग जो हैं उस हफ्ते में 20% लोगों ने क्या करा, डेस्कटॉप खरीदा है, और बाकियों ने क्या खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है। तो प्रोबेबिलिटी इसमें हमें क्या दिया, इसमें हमें 0 दिया है अगर लैपटॉप है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मतलब सक्सेस कब दिया है, जब डेस्कटॉप हो। और डेस्कटॉप के बारे में इसने हमें बोला है 20%। 20% कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 20 अपॉन, आप वो 100 करोगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। तो 0.2 हो गया हमारा डेस्कटॉप का। बाकी बचा हुआ हम कैसे निकालेंगे, ये सक्सेस है ना, सक्सेस हमने निकाल लिया 0.2 जो हमें गिवन था। अब हम फेलियर कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 कितना होता है, 0.8 होता है। ठीक है, अब देखिए, नॉट परचेस है ना, अगर उसने कुछ भी नहीं खरीदा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमने बना लिया है, ये हमारा पीएमएफ बनाया है हमने ये। ठीक है, एक तरह का पीएमएफ बोलना है इसका, ये हमने पीएमएफ बनाया है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अभी हम नीचे देखेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। ठीक है, बस आप ये समझ लो कि हमने बस ना इसको शो करा है एक हिस्टोग्राम की फॉर्म में। देखिए, अगर x 0 होगा, x 0 0 का मतलब क्या है, फेलियर। तो कितना है फेलियर हमारा, 0.8। हमारा अगर हमारा पास है, सक्सेस है, तो हमारा सक्सेस रेट क्या है, 0.2, मतलब 20% सक्सेस रेट है, 80% हमारा फेलियर रेट है। और 0 है अगर उसने कुछ भी नहीं खरीदा। तो हमने क्या करा, ये नीचे लिखा x का और ऊपर बनाया p x का कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 0 और यहाँ 1 आया, क्योंकि ये 0 और 1 है। ठीक है, तो 0 में क्या है, 0.8, ये हम 0.8 तक ले गए, और यहाँ हम 1 तक ले गए। ठीक है, और हमने ये क्या है, हिस्टोग्राम बनाया है हमने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए। और ग्रीन जो है उससे हमने क्या करें, इसके लाइन चार्ट दिखाया। लाइन चार्ट का मतलब इसमें हमने दो चार्ट दिखाए, मतलब आप हिस्टोग्राम की फॉर्म में तो दिखा सकते हो इसको, ठीक है, पर आप लाइन चार्ट की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। क्यों, देखिए लाइन चार्ट की ऐसे, पर क्या है ना, इसमें आप हिस्टोग्राम, इसको मैं आप हिस्टोग्राम बताऊं, मैंने आपको हिस्टोग्राम तो दिखा रखा है, पर आपको ये पता होगा कि हिस्टोग्राम में ना एक रेंज होती है, जैसे कि 0 से 1, 1 से 2, पर यहाँ पर कोई रेंज तो हमें गिवन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 0 या सिर्फ 1 दिया है, तो यहाँ पर हम हिस्टोग्राम का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये इसलिए बनाया कि ताकि आप ये बनाकर ना आ जाओ। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या बनाना है, लाइन चार्ट। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर सिंगल वैल्यू दी है। अगर यहाँ पर दिया होता ना 0 से 1, तब आप हिस्टोग्राम बना सकते थे। 1 से 2 दिया होता तब आप हिस्टोग्राम बना सकते थे। ठीक है, पर यहाँ पर एक सिंगल दिया है तो इसलिए यहाँ बनाओगे लाइन चार्ट। लाइन चार्ट कैसे बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींची, और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची। ठीक है, अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, अब देखिए, लेट एक्स बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मतलब एक्स कोई भी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, मतलब एक जैसे कि आपने कॉइन उछाला था ना, डाइस को थ्रो करा था, तो वही एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सच डेट कि हमारे पी एक्स इक्वल्स टू पी आई आ रहा है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी आ रही है, अगर हमने थ्रो करा तो हमारी आने की, जैसे कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 हो गई। देन पी आई इज सेड टू बी पी एम एफ, हम पी आई को पी एम एफ कब तब कहेंगे, अगर हमारे जितने भी पी आई है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और उनका सम हमारा 1 के इक्वल्स टू होना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था कि हमारा इसका इनका सम करोगे ना आप, तो आपका 1 के बराबर आएगा, और ये सब हमारे 0 के बराबर या 0 के इक्वल है पी आई। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर वही बताया यहाँ पर। ठीक है, पी एम एफ कब बोलोगे, जब ये इस तरह से होगा, मतलब सबका ऐड करने पे अगर 1 आ रहा है, और सब अगर हमारे 0 से बड़े हैं या 0 के बराबर हैं तब। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए, पैरामीटर ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ये क्या कहता है, पैरामीटर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब देखो प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है उसका पैरामीटर, उसमें क्या पैरामीटर लगता है। देखिए, अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू डेट करेक्टराइजेस अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि एक फिक्स वैल्यू जो कि पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्टराइज करती है। ठीक है, मतलब बताती है उसके बारे में। डिटरमाइनिंग शेप्स सेंटर और स्प्रेड, एग्जांपल पी इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली। जैसे अभी आपने इसके पीछे ही देखा होगा,
हमने सिर्फ जो हमें सिर्फ एक 20% करके डेटा दिया था, उससे हमने सक्सेस वाला हमें पता था 0.2, और उसी से हमने इसका फेलियर रेट भी निकाल दिया 0.8। ठीक है, और हमें पता है अगर वो कुछ नहीं खरीदेगा 0 होगा। तो आपने देखा वहाँ पर सिर्फ एक 0.2 की वजह से हमें सबके बारे में मिल गया। मतलब अगर आपको सिर्फ सक्सेस मिल गया ना, तो आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। जबकि आपको पता है और में आपको बहुत बड़ा डेटा चाहिए होता है, पर आप इसमें आपको एक ही मिल जाएगा ना, सक्सेस रेट। तो आप इससे फेलियर रेट भी निकाल दोगे, और आपका ये भी पता ही है आपको कि अदरवाइज 0 रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप कहीं पर आप कोई शॉपिंग करने गए, तो आपने वहाँ पर ये लिखा कि अगर मेरे को ब्लू कलर की शर्ट मिल गई तो वो सक्सेस हो जाएगा। तो बाकी जो बचा हुआ जो हुआ 1 माइनस, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि 20% या 30% कितने चांस है। तो उसमें से हमारा जो 1 से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगी, फेलियर रेट। और अगर हमने कुछ भी नहीं खरीदा तो हमने 0। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि सी क्वेश्चन डन ऑन प्रीवियस पेज, मतलब जो पहले वाले पेज में मैंने क्वेश्चन करा ना, वो इसी का एक एग्जाम्पल था। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट वैल्यूज, मतलब अलग अलग वैल्यूज के लिए। ठीक है, पैरामीटर के हम अलग अलग वैल्यू लेंगे, तो उसके लिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना, उसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब अगर जैसे कि हमने देखा ये पी एक्स है, पी एक्स से ये निकला। ठीक है, तो जैसे हमने पहले देखा था 20% कंप्यूटर के लिए निकला था, पी एक्स निकला था, वहाँ पी एक्स निकाला। तो अगर वहाँ पी एक्स वन होता, मतलब एक्स वन के लिए, फिर एक्स टू के लिए होता, जहाँ पर कि हमारा ये वेरी करता। ठीक है, तो इसकी जो पूरी फैमिली होती है ना, उसको कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये पी मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा शो हो रहा है। ठीक है, और ये शो करता है सभी को, तो मतलब सब डिटेल शो करा है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, अब आता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखिए, क्यूमुलेटिव का मतलब कुछ नहीं है, बस ये मतलब ये एकदम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मतलब जो अभी हम पढ़ के आए हैं डिस्ट्रीब्यूशन, सेम वैसा ही है। बस इसमें डिफरेंस क्या है ना, इसमें वो ना प्रीवियस वालों को ऐड करते हुए चलता है, प्रीवियस कॉलम्स को। मतलब जैसे कि लेट एक्स बी आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन इट्स डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिफाइंड एज, मतलब अगर हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसका इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी आई, मतलब सारे जो पी आई है ना उनका ऐड करेंगे, जो भी उससे छोटे होंगे। कैसे, मान लेते हैं एक्स है, हमने एक ना कॉइन को हमने मान लेते हैं 3 बार उछाला, और आपको बताइए कि जब हम कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो उसका क्या होता है, हमारा 2 की पावर 3, जो कि होता है कितने चांस हो गए, 8 चांस हो गए। ठीक है, तो अगर हमने निकाला कि हमारा 0 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/8, 1 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/8, 2 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/8, और तीनों बार हेड आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। ठीक है, अब देखिए, आपको ये पता तो होगा कि हमारा ये कैसे है। वैसे आपको ना एक क्वेश्चन में गिवन था कि ये पी एक्स कैसे आया। तो देखिए ये कैसे आया, कि मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, वैसे आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, पर क्या पता ना गिवन हो तो फिर देखिए, जैसे कि आपने एक कॉइन को टॉस करा, यहाँ पर लिखते हैं सी सी सी, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, 0 बार हेड, यहाँ पर एक भी हेड नहीं आएगा, तो यहाँ पर टेल आएगा। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/8। सिंपल, वैसे ही तीनों में हेड आए, यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, 1/2, 1/2, तो क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/8। अब एक बार हेड आने की। ठीक है, क्या पता है हेड हमारा यहाँ से आए, यहाँ अगर यहाँ से हेड आया, क्योंकि हमें पता नहीं ना हेड इस कॉइन से है, इस कॉइन से है, इस कॉइन से है, तीनों में चांस है। अगर हेड इससे आता है तो 1/2 चांस हो गए हमारे हेड आने के, और अगर एक ही बार हेड चाहिए हमें ना, तो हम ये बाकी यहाँ पर टेल आएगा, तो टेल के चांस कितने हो गए, 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल, 1/8। फिर ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि इस कॉइन से या इस कॉइन से, इस कॉइन से हेड आएगा। सिमिलरली हम यहाँ से भी लेंगे तो यहाँ से 1/8 आएगा, और यहाँ से भी 1/8 आएगा, तो ये आ गया हमारा 3/8। ठीक है, सिमिलरली 2 का है कि 2 में हेड आना चाहिए, या तो इसमें या इसमें हेड आएगा, या इसमें हेड आएगा, या इसमें भी 3 बन गए तो 3/8। ठीक है, अब देखिए, हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसको कहते हैं, जिसको हम सी डी एफ भी कहते हैं, जिसकी हम लिखते हैं ना सी डी एफ ऑफ एक्स, तो वो कैसे निकलेगा, इसको हम एफ एक्स से डिनोट भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है कि अगर हमारा एक्स, एक्स मतलब है कि कितनी बार हेड आ रहा है, 0 बार हेड आने की क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या है, 1/8 हमें गिवन है। 1 बार हेड मतलब कम से कम एक बार हेड, मतलब एक बार हेड आए या उससे कम बार, या तो एक भी बार ना आए या एक बार हेड आए, तो उसकी क्या होगी, दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, फिर इन तीनों को ऐड करते हुए जाएंगे। अगर हम निकालेंगे कि 2 बार हेड हमारा आ रहा है, उससे लेस देन करके कितनी निकल रही है, क्योंकि ये क्या करता है ना, प्रीवियस वाले सबको ऐड करते हुए चलता है।
ठीक है। और x लेस देन 3 में क्या है, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, लास्ट में 1 ही आएगा, आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि सबका एडिशन हमारा 1 ही आएगा। तो एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, A store carries flash drives with either 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB और 16 GB of memory। ठीक है, एक स्टोर के पास फ्लैश ड्राइव है 1, 2, 4, 8 और 16 GB की। एंड फिर क्या कह रहा है कि द accompanying टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ अ मेमोरी इन अ परचेज ड्राइव। ठीक है, तो ये y एक बता रहा है कि हमारे कितनी अमाउंट है परचेज ड्राइव में हमारी मेमोरी की। ठीक है, तो ये बता रहा है कि 0.05, इसमें कह रहा है कि हमारी 0.10 है, मतलब इसमें से 1 GB, मतलब जो ये 1 GB की पेन ड्राइव है इसमें से 0.05 जो हमारी स्पेस है वो हमारी मेमोरी की है। ठीक है, मेमोरी की मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आप इतने, जैसे हम अ, आप इतना सोचो मत इसके बारे में, आप ये ऐसे समझ सकते हो जैसे हम आपके जो फ़ोन है, आपके फ़ोन में आपने देखा होगा कि ना, अगर आपका फ़ोन 64 या 128 GB का है तो आपने देखा होगा उसमें से कुछ स्पेस पहले से ही सिस्टम ने ले रखी होती है, जो कि सिस्टम की स्पेस है, जैसे कि 10 GB, 20 GB। ठीक है, वो हर सिस्टम पे डिपेंड करता है। वैसे ही यहाँ पर एक जो फ्लैश ड्राइव होती है उसमें भी कुछ थोड़ी सी ना स्पेस हमारी मेमोरी ले लेती है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए, इसने 1 की प्रोबेबिलिटी दी है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा CDF में हमें पता है हम पीछे का ऐड करते हुए जाते हैं, तो 1 का क्या होगा हमारा 0.05, 2 का क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर हमारा 4 का क्या होगा, पूरे को ऐड, 8 का पूरे को ऐड, 16 का पूरे को ऐड। ठीक है, तो आ गया 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे, हमने ऐसे शो कर दिया। ठीक है, लेस देन 1 का मतलब है, ठीक है, ये ऐसे करा है। अब इसकी जो हम टेबल ऐसे करके शो करते हैं ना, इसकी फॉर्म में शो करेंगे, तो कैसे करेंगे, y लेस देन 1। ठीक है, अगर y 1 से छोटा हुआ तो यहाँ से 1 से छोटा, मतलब अगर 1 से छोटी वाली पेन ड्राइव हुई हमारे पास 1 GB से छोटी वाली, तो हमारा 0 है, क्योंकि ये तो वही आगे हमारा अदरवाइज वाला आगे से हमने यहाँ बताया था आपको कि अदरवाइज वाला। ठीक है, आप इसको देख लो, अदरवाइज वाला तो वही है यहाँ पर 0। अगर हमारा 1 से, अगर हमारा 1 हुआ 2 से छोटी या हमारी 1 तक होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 के बराबर है या 2 से छोटी है, क्योंकि उसके पास तो एक ही पेन ड्राइव है ना 1 GB की। ऐसा तो नहीं है कि 1.2 GB की पेन ड्राइव भी, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए इसके बीच में सिर्फ हमारी 1 GB की पेन ड्राइव है, सिवाय इसलिए 1 GB का देखेंगे। फिर यहाँ पर हमारी क्या आ गई, दो लेस देन 2, मतलब 2 भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, तो हमने इसको ऐड से लिखते चलेंगे सिंपली, और हमने लिख दिया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका हमने क्या बनाया है, स्टेप फंक्शन ग्राफ बनाया है, स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि किसके लिए कौन सा ग्राफ बनता है। स्टेप फंक्शन ना रेंज दिखाता है कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि यहाँ पर 1 से छोटा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जो ये एरिया है ये हमारा डिनोट करता है हमारा F5 को, मतलब ये सारी वैल्यूज़ को, और ये हमारा GB को शो करता है, पेन ड्राइव कितने GB की है उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 GB से छोटी पेन ड्राइव, मतलब 0 है, 1 यहाँ पर होगी, तो 1 GB से छोटी पेन ड्राइव हमारी कितनी है, 0 है, तो इसलिए हमने यहाँ से ये 0 की तरफ बना दिया। ठीक है, ये 0 की तरफ बना दिया है, क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ पर 0 ने लिया था ना, तो हमने यहाँ 0 यहाँ लिख दिया। अब देखिए शो करने के लिए ना, ठीक है, वरना अगर ये 0 यहाँ पर होता ना तो हम इसको यहाँ से ऐसे बना के लिखते। अब देखिए, हाँ, इसने बोला है कि जो 1 GB की पेन ड्राइव है वो है 1 GB से बड़ी और 2 से कम, वो कितनी है 0.05। तो यहाँ 1 GB पे जाएंगे, जैसे कि ये हमारा 1 हो गया, तो वो कितने हमारे 0.05, तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक गए, क्यों, क्योंकि हमारी ये 2 तक की रेंज है। और यहाँ पर हमने डॉट क्यों लगाया, क्योंकि हमारा 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, जब 2 इंक्लूड होगा तभी हम यहाँ डॉट पूरा भरते। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर है 0.15 है ये हमारा, किसके लिए, 2 से 4 तक, तो यहाँ पर 2 से गए हम, क्योंकि 2 यहाँ पर इंक्लूड हो गया, 2 से 4 तक गए। ठीक है, यहाँ 4 तक गए हम। ठीक है, तो सिमिलरली हमने बाकी भी ऐसे ही बनाए। ठीक है, तो और आपको एक लास्ट बताता हूँ इसका नोट, कि प्रोबेबिलिटी ए से एक्स बी, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये आया कहाँ से, देखिए इसका मतलब क्या है ना, जैसे कि आपने देखा है कि जो ये है यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, पीछे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी तो देखिए अलग अलग है, बस हम इसमें क्या कर रहे हैं, पीछे वालों को ना ऐड करते हुए चलते हैं, बार बार ऐड करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर किसी का भी हम क्या कर सकते हैं, CDF का यूज़ करके, मतलब इन सब की वैल्यू का यूज़ करके ना हम प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं एक रेंज तक की। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं इनकी यूज़ से। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है कि ए से बी का निकालना है, तो FB माइनस FA-1 करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, FB मतलब हो गया हमने ये माइनस कर दिया 4 का, और A-1 मतलब इससे पहले का कर देंगे तो वो उसके बीच का था। जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, पहले अभी फॉर्मूला ध्यान रखना, FB को माइनस करेंगे बड़े वाले का, उसको माइनस में क्या माइनस करेंगे, A में से एक कम वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अगर मैं 1 और 2 की बात करूँ,
ठीक है। तो 1 और 2 का अगर मेरे को निकालना है इसके बीच का, जो कि आ रहा है हमारा 3 + 3 6/8। तो ये कैसे आया? देखिए, अगर मैं यहाँ पर करूँगा FB मतलब F2 लूँगा, तो F2 क्या है हमारा 7/8, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करूँगा मैं, A-1 का F माइनस कर दूँगा, मतलब A-1 का CDF माइनस करूँगा। तो A-1 मतलब A तो हमारा 1 है, तो 1 में से 1 माइनस मतलब 0, तो 0 वाला इसमें से हटाऊँगा, तो 0 वाला हटा दूँगा 1/8, तो क्या आएगा 7/8 माइनस 1/8 होता है हमारा 6/8। तो हमारा ये आ गया है 1 से 2 के बीच का, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।